किसी ने क्या खूब कहा है, शांत मन से लिए गए निर्णय की वजह से जीवन में सुख आता है। जल्दबाजी से लिए गए निर्णय हमारी परेशानियां बढ़ा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। आज हम जानेंगे जल्दबाजी में निर्णय न लें। ये हमारा प्रसंग है महावीर भगवान जी के जरिए आज हम सीखेंगे। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह स्टोरी। सावन की ठंडी ठंडी बयार चल रही थी। भगवान महावीर एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे तपस्या में लीन थे। उनके चारों ओर प्रकृति की एक दिव्य छटा देखी जा सकती थी। घास की हरी हरी चादर पृथ्वी पर बिछी हुई थी। वहां की छटा एक मनोरम दृश्य उपस्थित कर रही थी। तभी अचानक एक चरवाहा अपनी 5-6 गाय लेकर वहां पहुंचा। गाय को हरी भरी घास खाने को मिली। वह सभी गाय घास खाने में मगन थी। चरवाहे को नजदीक के गांव में कुछ काम था। उसने सोचा, क्यों ना मैं गांव से अपना काम निपटा आऊं। तभी उसने देखा तो पाया महावीर ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। चरवाहे ने भगवान महावीर को पहचान लिया और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरे गायों पर नजर रखना, मैं गाय से जल्दी लौट आता हूं। चरवाहे को ऐसा लगा भगवान महावीर ने उनकी बातों को सुन लिया, जबकि ऐसा नहीं था। वह अपनी तपस्या में लीन थे। चरवाहा वहां से गांव की ओर प्रस्थान कर जाता है। कुछ समय बाद जब वह लौटकर वापस भगवान महावीर के पास आता है तो वहां उसकी गाय नहीं होती। गाय हरी भरी घास को खाते खाते कुछ दूर निकल गई थी। चरवाहे ने भगवान महावीर से पूछा, मेरी गाय किधर है? कृपया मुझे बताइए। इस पर कोई उत्तर न मिलने से वह काफी व्यथित हुआ। आसपास उसने अपनी गाय को ढूंढा किंतु नहीं मिली। थक हार कर वह भगवान महावीर के पास लौट आया और उनसे अनुनय विनय करने लगा। किंतु भगवान महावीर अपनी कठिन साधना में लीन थे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। चरवाहे को लगा कि उनके साथ मजाक हो रहा है। वह गाय, हो सकता है इन्होंने स्वयं छुपाया हो और अब यह ध्यान लगाए बैठे हैं। चरवाहे ने कमर में बंधी हुई गाय की रस्सी को खोला और महावीर पर वार करने के लिए ज्यों ही आगे बढ़ा, उसका हाथ एकाएक रुक गया और अदृश्य रूप से आवाज आई, अरे मूर्ख, तू किस पर प्रहार कर रहा है? तू जानता नहीं यह वर्धमान है, जिसने राजपाट मोह माया धन संपदा का त्याग किया है। इन्होंने तेरी गायों को नहीं छुपाया है। चरवाहा स्तब्ध रह गया। कुछ देर बाद गाय चारा खाकर वापस भगवान महावीर के पास लौट आती है। चरवाहे को अपनी गलती का आभास होता है। वह साष्टांग दंडवत कर भगवान महावीर से क्षमा मांगता है और वहां से अपनी गाय को लेकर चला जाता है। भगवान महावीर यथास्थिति अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से जो शिक्षा मिलती है कि जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जब तक पुष्टि न हो, किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए। क्रोध में आकर किसी पर प्रहार करना पाप के समान है। अपने क्रोध को काबू में रखना चाहिए। महावीर भगवान जी ने इस प्रसंग के जरिए हमें जो सीख दी वो यही दिया है कि क्रोध पर काबू रखें और जल्दबाजी में निर्णय न लें। और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। और तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार, बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।